क्योंकि अगर हम अपने करियर को देखें तो हम रियलाइज करेंगे कि अगर हम पूरा लाइफ स्पैन देखें करियर का, तो कम से कम हम लोग 4, 5, 6 जॉब्स तो चेंज करते ही करते हैं, और जॉब चूज करने से पहले कम से कम 2 या 3 इंटरव्यूज देते हैं। तो अगर हमें अपने लाइफ टाइम में 12, 15, 20 इंटरव्यूज देने हैं तो हमें उस कला को समझना जरूरी है। तो अगर हमें इस कला में माहिर होना है तो हमें किन चीजों का ख्याल रखना है? पहली बात, अपने नॉलेज को हमें अप टू डेट रखना है। हमें यह ध्यान में रखना है कि इंटरव्यूअर जो होते हैं कुछ ना कुछ सवाल जो हैं वो पूरा पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल जो आपके सामने जनरली आएगा वो होगा कि आप अपने पास के बारे में बताएं। आपके पास समय कम होगा, अगर आप अपने पास के बारे में कुछ चीजें उनको हाईलाइट के फॉर्म में बताएंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा आपसे इंप्रेस हो पाएंगे। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि आपके की अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, तो आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। इसकी लिस्ट को आपको रिहर्स भी करना चाहिए, और याद रखिए आप जो कुछ भी वहां बोलेंगे कि आपके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, उसके रिलेटेड सवाल जरूर आएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 3 चीजें होती हैं जिस तरीके से हम अपने को कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं। पहला, जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमारी टोन क्या होती है, और तीसरा, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके शोल्डर्स बिल्कुल पीछे रहें, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही रहे, आप सीधा बैठें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें जब आप उनसे बात कर रहे हो। दूसरी बात, आपकी टोन। आपकी टोन में भी कॉन्फिडेंस को आना का दिखना बहुत जरूरी होता है। कई बार टोन से मालूम पड़ जाता है कि अगला इंसान कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, और बहुत सारे इंटरव्यूअर्स हैं जो टोन पे ध्यान देते हैं ये जानने के लिए कि क्या आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात कह रहे हैं। और जब हम अपने अचीवमेंट्स की बात करते हैं, हमने अपने पास में क्या किया है, हमारा विजन क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेस क्या है, उस समय हमें कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। अगर हम कॉन्फिडेंस से बोलें, अपने टोन में कॉन्फिडेंस दिखाएं, तो अगले को भी लगता है कि यस, द पर्सन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, उसको मालूम है वो क्या बात कर रहा है। और हमारे वर्ड्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। अपने मुंह से जो वर्ड्स निकल कर के आए उसको रिहर्स करिए। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू इतना ऑफन देते नहीं है, अगर 3 साल में आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप 3-4 इंटरव्यू उसके लिए देंगे, तो हर एक 3-4-5 साल में आप कुछ इंटरव्यूज देंगे। अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो आएंगे उसी के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। तो आपको अपने आंसर्स को उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रिपेयर करना है। अदरवाइज अगर आप अपने ही पर्सपेक्टिव से बात करें और औरों के पर्सपेक्टिव को आप इग्नोर कर देंगे, चांसेस आर हाई वो जॉब आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि इंटरव्यूअर का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चंस पूछता है तो वो जरूर कुछ इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो इवैल्यूएट करने की यही कोशिश कर रहा होता है कि क्या आपने पास्ट में उस एरिया में काम किया है, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि आप उस एरिया को मैनेज कर सकते हैं। वो कई बारी आपसे वे एविडेंस भी चाह रहा होता है कि आपने पास्ट में ऐसा काम कैसे किया है। तो कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर कर सके उस समय कि आपने उसको पास्ट में कैसे किया है, तो इंटरव्यूअर विल ऑलवेज बी इम्प्रेस्ड। याद रखिएगा, इंटरव्यूअर आपके अंदर कॉन्फिडेंस देख रहा है, इंटरव्यूअर आपके अंदर स्किल्स देख रहा है, इंटरव्यूअर आपकी माइंडसेट को देख रहा है, और इंटरव्यूअर देख रहा है कि आपकी नॉलेज लेवल क्या है। तो नॉलेज को ब्रश अप करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रश अप करिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ वंडरफुल आर्ट। अगर हम कम्युनिकेट कर पाएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपनी धारणाओं को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंस को, then the other person is naturally very impressed and they start believing कि हमारे अंदर वो सारी काबिलियत है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होगी। सो इन अ नटशेल मैं तो ये कहना चाहूंगा, टोन पे ध्यान रखिए, रिहर्स करिए, और याद रखिए कि एक इंटरव्यू जो है इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ लेटिंग अदर्स नो कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपके माइंडसेट क्या है। ये 4-5 चीजें इंटरव्यूअर उसमें देख रहे होते हैं। अगर आप इस पे ध्यान दें और इस पे फोकस करें और इसको एक पावरफुली कॉन्फिडेंट टोन के साथ, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेस करें, तो योर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन द इंटरव्यू विल बी एक्सट्रीमली हाई।